नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, ऑनेस्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 अधिक खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्य और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए अंकों के 7/20 अंक बनाए। योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा इकट्ठे बनाए गए कुल अंकों के 5/21 अंक बनाए। अन्य तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात क्या है? यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको जो है कि प्रश्न को बहुत ही केयरफुली रूप से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि इसमें कह क्या रहा है, किसका नाम जो है कि क्या है। नाम इधर उधर नहीं कर देगा, नाम इधर उधर कर देंगे तो सवाल आपका हो जाएगा गड़बड़। तो अगर हम लोग जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि 4 लोग हैं। कौन कौन है? तो 4 लोग कौन कौन से हैं? तो इसमें है सूर्या है, और कौन है? सतीश है, और कौन है इसमें? सूर्या, सतीश, योगेश है, और जो है निर्मल है। और कौन है? निर्मल है। ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें बारी बारी से जिस प्रकार से प्रश्न कर रहा है उसी तरीके से आपको जो है कि यहाँ पर इक्वेशन को बनाना है। इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाने के बाद ही आप सोल्यूशन को हल कर पाएंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कि इक्वेशन आपको बनाना है। इसमें कह रहा है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए। यानी कि सतीश का हम देते हैं यस। सतीश ने, इसके बाद तीनों कौन से होंगे? सतीश को अगर छोड़ दिया जाए, सतीश को अगर जो है कि छोड़ दिया, 3 लोग कौन बचेंगे? तो आप कहेंगे कि सूर्या बचा, योगेश बचा और निर्मल बचा। इन तीनों के द्वारा बनाए गए रन का 4/23 जो है सूर्या ने बनाया, ठीक है। फिर जो है कर रहा है इसमें कि निर्मल ने, तो अब निर्मल को छोड़ देंगे, निर्मल को काट देंगे यहाँ से, तो कौन मिल जाएंगे? 1 2 3, ये 3 लोग मिल जाएंगे। तो निर्मल का कर देंगे निर्मल। यहां से देख लेंगे सूर्या है, सूर्या का यस लिख रहे हैं, सतीश का यस प्लस योगेश का वाई। इन तीनों के द्वारा बनाए गए रन का 7/20 अंक प्राप्त करता है। 7/20 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। फिर कहता है योगेश, इस बार योगेश को लिया है तो योगेश काट देंगे। कौन कौन बचेंगे? 1 2 3, ये लोग बच जाएंगे। तो योगेश को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सूर्या है, फिर कौन है? सतीश है, फिर अब आ जाएंगे निर्मल। कौन आ जाएगा? निर्मल। यह कितना बना रहा है? तो 5/22। कितना बना रहा है? 5/22। ये आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे कह रहा है उसी प्रकार से आप इक्वेशन को फॉर्मेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि अपना सोल्यूशन करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं जो है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे। यानी कि अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर इसको हम लोग थर्ड नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे तो 23 यस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 शब्द में डिफरेंस रहे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 23 सूर्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सूर्या, योगेश और निर्मल, ठीक है। फिर यहां से देख लेंगे, इसको इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 निर्मल। यहां कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 7 सूर्या, सतीश और योगेश। फिर यहां से इसको इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22 योगेश। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि यहां पर जो है 5 सूर्या, सतीश और निर्मल, ठीक है प्यारे साथियों। इस तरीके से आपको जो है कि यह इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इधर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जो है 23 सूर्या, 22 निर्मल, 20 निर्मल और 22 योगेश। अब इधर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 सूर्या यहाँ है और 7 सूर्या यहाँ है और 5 सूर्या यहाँ है। सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 7 और 4 11, 11 और 5 16 सूर्या प्लस, फिर यहाँ देखेंगे योगेश, और योगेश 7 4 11 कितने हैं? योगेश है, ठीक है। और फिर देखेंगे जो है योगेश हो गया, योगेश इसमें। अब आते हैं हम लोग जो है निर्मल के पास। तो निर्मल कहाँ है? निर्मल जो है यहाँ और यहाँ, यानी कि 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 निर्मल। अब आते हैं सतीश के पास। सतीश 7 + 5 12 कौन हो जाएगा? सतीश हो जाएगा। 12 कौन हो जाएगा? सतीश हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब जो है
आप दोनों तरफ जो संख्याएं समान है, दोनों तरफ जो संख्याएं समान है उनको जो है कि एक तरफ लाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ जो संख्याएं समान है, ठीक है, उसको एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग 37 को लाएंगे, 37 इधर आएंगे और 23 37 इधर है, 37 इधर आएंगे तो घट जाएगा, 12 घटेगा कितना बचेगा 11, 11 37 बचेगा प्लस, अब देख रहे हैं 20 निर्मल इधर है और 9 नॉर्मल इधर है, निर्मल इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 निर्मल। योगेश, योगेश जो है कि यहाँ पे कितना है, योगेश यहाँ पे 11 है और यहाँ 22 है, कितना बचेगा 11 योगेश, ठीक है, इज इक्वल टू 16 सूर्या, कितने जाएंगे 16 सूर्या। प्रश्न में कह रहा था कि सूर्या जो है और सूर्या को छोड़ करके बाकी तीनों मतलब कौन हो गए, सतीश, निर्मल और योगेश के द्वारा बनाए गए रनों का रेशियो क्या है, ठीक है, सूर्या और एक्स्ट्रा जो तीनों हैं उनके द्वारा बनाए गए रनों का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से अब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि सूर्या इधर ही रहेगा, अपान इन सबको इधर भेज देंगे, तो 11 सब में कॉमन है, जब 11 सब में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 यही रहेगा, इज इक्वल टू 16 सूर्या अपान क्या हो जाएगा, सतीश, निर्मल और योगेश, इसको इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 11/16 इज इक्वल टू सूर्या अपान सतीश और निर्मल और योगेश, यही जो है फाइनली आंसर आपका हो। तो प्यारे साथियों ऑप्शन में चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका आंसर दिया हुआ है, आप जो है कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से जो है कि जैसे जैसे कर रहा है इसको इसी प्रकार से जो है कि आप सवाल को लगाएंगे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आनंद, बाबू और चंदू को 5,625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले हैं, तीनों को मिलाकर के 5,625 नगद पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले और बाबू को, आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपये में कितनी होगी, यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सलूशन की बात करें तो जो है कि इसमें 3 लोग हैं, इसमें कौन कौन है, इसमें 3 लोग हैं, तो आप कहेंगे कौन है, तो आनंद, बाबू, बाबू आ गए भाई, चंदू, 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोगों में जो है टोटल पैसा जो है 5,625 रुपये को बांटा जाना है, तीनों लोगों को मिलाकर के इतने रुपये देना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पर, प्रश्न में कहता है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, तो आनंद को, आनंद ए, बाबू और चंदू के मिलने वाली राशि का 1/2 मिला है, तो इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू प्लस चंदू। अगर आनंद को इधर भी जोड़ देते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको समझना यहाँ पर है, अगर ये बातें समझ जाएंगे तो आप जो है बड़ी आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बाबू और चंदू जो है में अगर आनंद को हम जोड़ देते हैं, यानी जो 5,625 रुपया है तीनों को टोटल मिलाकर दिया गया था, आनंद, बाबू और चंदू, यानी यूँ कहें कि आनंद, बाबू, चंदू ए बी प्लस सी इक्वल टू 5,625 रुपया होगा, ठीक है। अब इसमें जो है कि अगर ए जोड़ देते हैं, यानी आनंद को जोड़ देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5,625 के इक्वल हो जाएगा, तो ए इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे। इक्वेशन में दोनों तरफ अपने से जोड़ना होता है या घटाना होता है, तो दोनों साइड सेम जो है कि ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर अगर कितना ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ए यानी आनंद, बी मतलब बाबू और सी मतलब चंदू, और यह किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 5,625 3a, तो ए यानी आनंद का कितना पैसा हो जाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा, इतना रुपीज़ यह आनंद का है, इतना रुपीज़ किसका है, ये आनंद का है, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरे कंडीशन में कहता है कि बाबू को, दूसरे कंडीशन किसको मिला है, बाबू को आनंद और चंदू के हिस्से का 1/4 मिला है, हिस्से का कितना मिला है 1/4 मिला है, तो इसको भी इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू आनंद प्लस चंदू।
आप देख रहे हैं कि इधर भी अगर बी हम ऐड कर देते हैं, बाबू को जोड़ देते हैं, तो यह भी किसके बराबर हो जाएगा, जो है 5625 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको इक्वेशन बनाकर पूरा सॉल्व कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पर नहीं हो पाता है ऐसे तो वहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों साइड में जो है बाबू को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 5b और इधर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका मान हो जाएगा, अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5625। तो बाबू का कितना पैसा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब जो है कि यहाँ से क्या करेंगे, अब उसने पूछा है कि बाबू और आनंद के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे। आनंद और बाबू का अंतर कितना हो जाएगा, 1875 माइनस 1125, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और जो है 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी कि आनंद और बाबू के बीच का जो पैसा का अंतर है वह कितना है, 750 रुपया है। कितना है, 750 रुपया है साथियों। यह जो है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात जो है 7:6 दिया हुआ है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिले तो इसका सलूशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग जो है कि इसके सलूशन की बात करें, तो इसमें दिया है कि महिला कर्मचारियों और जो है पुरुष कर्मचारियों के बीच जो अनुपात दिया हुआ है यह मेल है और यह क्या है, फीमेल है। ठीक है, इनके बीच में यही रेशियो दिया हुआ है। अब जो है कि इसमें कह रहा है, एक बात इसमें जो है कि पॉइंट किया है, यही बात आपको समझना है कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, आभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो आभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। जब आभाज्य संख्या के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप जो है कि सवाल को आते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, क्या करना है इसमें, आभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अगर हम लोग विभाज्यता के नियम पर देखेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती है। और अगर हम लोग जो है गुणनखंड के आधार पर देखेंगे तो वह ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक होता है खुद और उसका एक यूनिट यानी कि 1 होता है। एक 1 होता है फैक्टर और एक खुद ही वो फैक्टर होता है। तो वह कौन सी संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइम नंबर के बारे में, आभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। फिर उसके बाद जो है कि 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। तो उसने कहा प्रश्न में कि सबसे छोटी, यानी कि उसने कहा कि चौथी आभाज्य संख्या, यानी कि जो मेल पुरुष है, मेल कर्मचारी हैं, उसने जो है कि उसकी संख्या जो है चौथी आभाज्य संख्या के क्यूब के बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, हमने मान लिया यहाँ पर कि मेल कर्मचारियों की संख्या 7x और जो है चौथी यही है 7 है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7x। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 से कट जाएगा तो यह हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जब 49 हो जाएगा तो यहीं पर मान जो है कि रख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसमें 6x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 6 9 जा 54 का 4 5 और 6 4 जा 24 और 24 और 29 हो जाएगा, यानी 294। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है कि 7x का मान कितना था, तो आप कहेंगे 343 था। 7 का क्यूब करते हैं तो यही आता है और यही 7x के बराबर था। टोटल पुरुष कर्मचारियों के बराबर था। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो टोटल एम्प्लाई यानी टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 294 प्लस 343। ठीक है, 437 9 और 4 13 1 और 3 2 5 1 6, टोटल हो जाएंगे 637। और प्यारे साथियों, ऑप्शन में चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि तीन संख्याओं ए, बी और सी के संबंध में इस प्रकार से कहा गया है कि ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 46 दिया है। ठीक है, सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करना है और यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 21 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि ए जो है बी का 1/3 है, ए जो है बी का 1/3 है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ए बी इधर जाएगा तो A/B, इसी को लिखते हैं A/B, हो जाएगा कितना 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर दूसरे कथन में कहता है कि सी जो है बी जो है, दूसरे कथन में क्या कहता है कि बी जो है सी के 2/5 के बराबर है, सी के 2/5 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी जो है कि बी और सी का रेशियो हम लोग ले लेंगे तो B/C इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2:5, कितना हो जाएगा 2:5। और हमें A/B पता है 1:3, B/C पता है 2:5। ठीक है, आप क्या करेंगे, A/B दिया हुआ है 1:3, B/C दिया हुआ है 2:5। यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर भी जो है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या करते हैं क्या, इसका 2 का इस ऊपर नीचे दोनों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा क्या A/B/C, क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6/2, देख रहे हैं 3 2 जा 6, ये भी कॉमन है और 3 5 जा हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ए और सी का अंतर कह रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, C माइनस ए का क्या हो जाएगा, तो 15 में से 2 गया 13 अपान, टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो 15 6 2 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई, टोटल संख्या कितना था, तीनों का सम कितना था, तीनों का सम जो है कि 46 है, तीनों का सम कितना दिया हुआ पैर साथियों, तो कहेंगे कि 46, इसको यहाँ पर काट देंगे 2 बार जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, यानी कि सी और ए का जो अंतर है वह है 26। अब ऑप्शन नंबर जो है कि बी में इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों आज का सेशन बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। जो भी साथी इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।